हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से, खैरियत से, एकदम बढ़िया, मस्त, सेहतमंद, चंगे और बहुत ही बेसब्री से आप सब मेरे वीडियोस की इंतजार कर रहे हैं। तो आज आप सबके सामने ये बंदा शुभ्रजीत चक्रवर्ती हाजिर हुआ है लेकर एक पैन इंडियन सिनेमा का ट्रेलर रिएक्शन। तो ये पैन इंडियन सिनेमा जो है ये एक्चुअली कन्नाडा सिनेमा है, ठीक है, कन्नाडा सिनेमा है जिसको बाकी साउथ के भाषाओं के साथ और हिंदी भाषा में भी इसको एक बड़ा रिलीज मिल रहा है। इसका जो पिछला पार्ट था वो पैन इंडियन लेवल में ऑलरेडी बहुत बड़ा सक्सेसफुल वेंचर साबित हुआ है। तो उसके बाद इस अगले पार्ट को लेकर हाइप और एक्साइटमेंट चरम सीमा पर है और इस पार्ट को लेकर हम 3 सालों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो अब ये पार्ट जो है 2 अक्टूबर को रिलीज़ होने जा रहा है। तो आपने बिल्कुल सही समझा है। अब तक मैं कंतारा चैप्टर 1 इसी का ट्रेलर रिएक्शन यहाँ देने आया हूँ। तो इसका जो पिछला पार्ट था कंतारा अ लेजेंड जो 2022 में रिलीज़ हुई है, तो वहाँ हमने इस भूता कोला रिचुअल को देखा जिसके तहत एक ईश्वर है गुलिगा नाम के, वो किस तरह इंसान के शरीर के अंदर घुसता है और वो गुलिगा किस तरह उस कंतारा के लोगों को अत्याचारियों के हाथों से बचाते हैं। ये भी हमने चैप्टर 1 में देखा है। जब भी कोई अत्याचारी इंसान, जब भी कोई भी इंसान उस जंगल की ज़मीन को मतलब गरीबों से हड़पने की कोशिश करी, जब भी कोई इंसान इन लोगों को उस जंगल से हटाने की कोशिश करी, तो किस तरह से ये जो देवता है गुलिगा, इन्होंने किस तरह से इन लोगों को बचाया उनके अत्याचार से, ये हमने पिछले पार्ट में देखा। और यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि जिस इंसान के ऊपर ये भगवान घुस जाता है उसके बाद ये इंसान उसी जंगल के अंदर अचानक से गायब हो जाता है। तो हमने ये चीज़ भी कंतारा पार्ट 1 में देखा, 2022 में। तो इस बार कंतारा पार्ट 1 जो एक्चुअली इस पार्ट का प्रीक्वल है, तो इस प्रीक्वल में हमें ये दिखाया जाएगा कि भूता कोला रिचुअल इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और क्यों हुई थी। भूता कोला रिचुअल का मतलब ओरिजिन हमको इस चैप्टर 1 से अब पता लगने वाला है। और इस चैप्टर 1 में जो टाइमलाइन इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही पुराना टाइमलाइन है, राजा महाराजाओं का टाइमलाइन है, कुछ 400-500 साल पहले पुरानी कहानी है। यहाँ पर हम एक अत्याचारी राजा को देखते हैं, एक राजा देखते हैं, उसका बेटा खासकर इतना अत्याचार करता है कंतारा के लोगों के ऊपर कि हद पार हो जाता है उसके अत्याचार। और उसके अत्याचार के तहत बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, बहुत लोगों को दहशत में रहना पड़ता है। तो अब उनको इसी दहशत से किस तरह बेरमे नाम का एक कैरेक्टर है और उसको भी आप प्ले करते हुए नज़र आते हैं ऋषभ शेट्टी खुद, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। पिछला पार्ट को भी उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था। तो अब ये जो कैरेक्टर है बेरमे, ये किस तरह से इन लोगों को बचाता है और उसके ऊपर से भूता कोला रिचुअल, गुलिगा देवता, इन सब की ओरिजिन, अब ये सब भी हमें इसी सिनेमा में जानने को मिलेगा। पर ट्रेलर में ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं गया है, बस इतना दिखाया गया है कि ये राजा और उनका बेटा जिसका रोल यहाँ प्ले करते हुए नजर आते हैं गुलशन देवैया, ये उनका कन्नाडा इंडस्ट्री में डेब्यू फिल्म है। तो वो किस तरह इन कंतारा के लोगों पर अत्याचार करते हैं, खासकर जब ये लोग उनके इलाके में व्यावसायिक काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो ये उनको हजम नहीं होता। ऊपर से उस राजा की एक बेटी है, एक राजकुमारी है जिसके रोल में हम रुक्मिणी वसंत को देखते हैं। तो रुक्मिणी वसंत के साथ इस बेरमे, जो कि कंतारा का ही एक इंसान है, एक गरीब इंसान है जो कि जंगल में बसता है, तो उससे उस राजकुमारी को प्रेम हो जाता है। उनके बीच कुछ प्यार भरी सीन्स हमें इस ट्रेलर में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन उस चीज़ से गुलशन देवैया जो कि राजकुमार का बेटा है उसको चिढ़ है और शायद उसकी शादी उस रुक्मिणी वसंत के साथ तय हुआ है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि ये रुक्मिणी वसंत जो है गुलशन देवैया की बहन हो सकती है। तो इन दोनों में से कोई एक ही होगा। तो गुलशन देवैया
उनको मारने की कोशिश करते हैं, उन पर अत्याचार करने की कोशिश करते हैं। और फिर इस ट्रेलर में हमें एक और चीज़ देखने को मिलता है, एक कुआं, ठीक है, जिसके अंदर मतलब कौन बसता है, तो हर कोई कहता है कि इसके अंदर एक भगवान बसता है, ठीक है, इसके अंदर एक भगवान बसता है। और इस ट्रेलर में हमने बार बार ये डायलॉग हमें सुनाई दे रहा है कि कंतारा के अंदर मत जाना, जंगल के अंदर मत जाना, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने देखा है कि वो गुली का भगवान जब मतलब अंदर घुस जाते किसी इंसान के शरीर के, तो वो इंसान उस जंगल में गायब हो जाता है, ठीक है, वैनिश हो जाता है, कंप्लीटली गायब हो जाता है। तो ऐसा क्यों है, क्यों वो इंसान गायब हो जाता है? पिछले पार्ट में हमने देखा था एक कंतारा इंसान, ठीक है, वो भी उसी तरह गायब हो गए थे। और फिर उस फिल्म के अंत में शिवा जो उनके बेटे हैं, वो भी अंत में गायब हो जाते हैं, पिछले पार्ट में हमने देखा था। तो वो गायब क्यों होते हैं, इस रिचुअल का मतलब क्या है, ये रिचुअल क्यों बनी, वगैरह वगैरह, ये सब इतिहास अब इस पार्ट में एक्सप्लोर होने जा रहा है। तो देखिए ऑलरेडी कंतारा पार्ट चैप्टर 1 को लेकर हाइप जो है एकदम चरम सीमा पे आ चुका है। लोग इस फिल्म को देखने के लिए बेताब है, पागल है। तो इस बात पे कोई शक नहीं है कि ये सिनेमा जो है बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला है, बहुत बड़ा ओपनिंग लेने वाला है। इसका पिछला पार्ट कंतारा जब ऋषभ शेट्टी ने खुद डायरेक्ट करके इसको रिलीज़ कराया था, तब उसका बजट बहुत ही कम था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस फिल्म को हिंदी में इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिलने वाला है। इसीलिए इस फिल्म को सबसे पहले कन्नाडा भाषा में रिलीज़ किया गया था। उसके बाद जब कन्नाडा इंडस्ट्री में इस फिल्म को इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, वहाँ के लोगों ने इस फिल्म को पसंद किया, उसके बाद होमबाले फिल्म्स ने इस फिल्म को एक हिंदी में डब करके बाद में रिलीज़ कराई और हिंदी में भी इस फिल्म को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, जिसके तहत इस फिल्म ने 400 करोड़ के ऊपर बिजनेस किया था। 15-20 करोड़ में बनी थी ये फिल्म, 400 करोड़ के ऊपर बिजनेस किया था। पर इस बार कंतारा चैप्टर 1 में बजट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, कुछ 150-200 करोड़ में शायद बजट इस्तेमाल हुआ, मतलब एग्जैक्टली मालूम नहीं कितना, लेकिन कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा तो है ही, और 150 करोड़ से शायद थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम बजट इस्तेमाल हुआ है। पर वो भी बहुत बड़ा बजट है, क्योंकि ऋषभ शेट्टी जो है इतने बड़े बजट की फिल्म कभी उन्होंने डायरेक्ट किया ही नहीं है, और कन्नाडा इंडस्ट्री में इतनी बड़ी बजट की फिल्म अक्सर बनता नहीं है। तो इस बार बहुत बड़ा बजट इस्तेमाल हुआ है, बहुत बड़ा बजट खर्च हुआ है इस फिल्म के पीछे, और यही उम्मीद है कि ये सिनेमा जो है काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है। और 2 अक्टूबर को जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तब ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेगा। होमबाले फिल्म्स का एक और रिकॉर्ड रिलीज़ होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी होमबाले फिल्म्स ने इससे पहले KGF से रिकॉर्ड किया है, सलार से भी उनको बहुत सफलता मिला है। अब उनका अगला सफलता कंतारा चैप्टर 1 से आने वाला है, इस बात पे कोई शक नहीं। तो आपका क्या लेना देना है इस ट्रेलर से, आपको कैसा लगा ये ट्रेलर? तो आप कितने एक्साइटेड हो इस फिल्म के लिए, आप कितने एक्साइटेड हो ऋषभ शेट्टी को स्क्रीन में वापस देखने के लिए, इस फिल्म के लिए? आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।